ये चीज रहने वाली है। इस सीरीज में भाई साहब हमारा गद्य पद्य के जो गद्यांश है वो रहने वाला है और इस सीरीज में हमारे श्लोक और संस्कृत के प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं। और इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आप लोग 100% 90+ मार्क्स लाएंगे, जरूर लाएंगे, क्योंकि ये वो तरीका है जो टॉपर फॉलो करता है। ठीक है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को जनवरी से हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर हम मैथ और फिजिक्स के पढ़ने की वजह से हम हिंदी की तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो हमें कोई तरीका बताइए जिससे कि हम हिंदी में जनवरी से पढ़कर अच्छे मार्क्स लाएं। देखिए, मैं आपसे कहूँगा आप जनवरी से पढ़कर हिंदी में 90+ मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हटकर सोचना होगा। आपको अब भाई साहब स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है आपको थोड़ा अलग सोचना होगा, आपको टॉपर की तरह सोचना होगा और टॉपर की तरह पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग आसानी से 90+ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी में 90+ कैसे लाने हैं, तो आपको सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वो करना होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी में अच्छे नंबर मतलब कि 90+ लाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को 4 कॉपियाँ खरीद लेनी है। 4 से 5 कॉपियाँ 10-10 रुपये वाली आपको खरीद लेनी है। ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 4 से 5 कॉपी आपने 10-10 रुपये वाली खरीद लेनी है। ठीक है ना। और ये जो हम तैयारी कराने वाले हैं केवल और केवल 30 डेज़ के अंदर, केवल और केवल 30 दिन के अंदर हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हैं, आप फरवरी में देख रहे हैं या आप पेपर से पहले देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ज़रूरी नहीं कि आपकी ये वीडियो जनवरी वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो जनवरी में देख रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो फरवरी में देख लिया उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो पेपर से पहले देख रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है, जो आप पहली कॉपी खरीदेंगे ना, सबसे पहली कॉपी, उसमें आप लोगों को अपनी 16 नंबर की सीरीज शुरू करनी है। कौन से 16 नंबर की सीरीज। अब अगर आप देखेंगे ना, क्लास 10 की जो हिंदी है 16 नंबर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इन 16 नंबर में हम लोग निबंध, खंडकाव्य और जीवन परिचय को तैयार करने वाले हैं, और ये जो हम तैयार करेंगे केवल और केवल 5 दिन के अंदर तैयार करेंगे। ठीक है ना। केवल और केवल 5 डेज के अंदर। सिंपल है, जो निबंध इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको वो पढ़ने हैं। देखिए, सबको आपको सारे निबंध नहीं पढ़ने हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, निबंध को तैयार करना है, और निबंध वही तैयार करना है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जो इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 निबंध, केवल आपको 5 से 6 निबंध याद करने हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। केवल और केवल 5 से 6 निबंध को आपको तैयार करना है। अब देखिए, खंड काव्य आपको कैसे तैयार करना है। देखिए, खंड काव्य अगर आप जिस भी जिले में रहते हैं, मैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं किन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो यूपी बोर्ड से हैं। आप जिस भी जिले में रहते हैं, यूपी बोर्ड के आप जिस भी जिले में रहते हैं, उस जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य तैयार करना है। जैसे अगर आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर के हिसाब से आपको ज्योति जवाहर तैयार करना होगा। तो देखिए, इसके बाद आप लोगों को जीवन परिचय तैयार करना है। देखिए, जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में कवि का आता है और लेखक का आता है। किसका किसका, कवि और लेखक का, और दोनों का जो अनुपात रहता है 3:3 रहता है। मतलब कि आपको 3 नंबर का कवि का मिलेगा और 3 नंबर का आपको लेखक का मिलेगा। अगर आप दोनों लिख करके आएंगे एग्जाम में तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। और देखिए, ये 6 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीवन परिचय आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप लेखक का तैयार करना चाहते हैं तो लेखक के लिए जैसे कि आपका जयशंकर प्रसाद हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है लेखक में। ठीक है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप वो तैयार कर लेना। ऐसे आप लोग अगर तैयार करेंगे तो 16 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और देखिए, ये 16 नंबर आप किस में लिखेंगे, ये 16 नंबर आप लोग लिखेंगे अपनी एक कॉपी में। जो भी आप फर्स्ट कॉपी बनाएंगे उसमें आप लोगों को ये 16 नंबर तैयार करने हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉपी में आपके 16 नंबर रहने वाले हैं। ऐसे ही सेम तरीके से आपको दूसरी कॉपी बनानी है, जिसमें स्टेप 2 का मतलब है कि जो आपका सेकेंड आपको कॉपी बनानी है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 16 नंबर और तैयार करने हैं। अब देखिए, उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए, उसमें आपको तैयार करना है पद्यांश। देखिए, पद्यांश कौन सा तैयार करना है, पद्यांश, जो कि हिंदी का पद्यांश आता है। देखिए, पद्यांश आता है और गद्यांश आता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको तैयार करना है पद्यांश। देखिए, पद्यांश कैसे होते हैं, जिनको आप कवि लिखते हैं, जिनको कवि लिखते हैं वो आपके होते हैं पद्यांश, और जिनको लेखक लिखते हैं वो होते हैं गद्यांश। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको पद्यांश तैयार करने हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा का हो गया, सुमित्रानंदन पंत का हो गया। इन तरीके से आपको सबके तैयार करने पद्यांश।
आपको पद्यांश वही तैयार करने हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको वही पद्यांश तैयार करने हैं जो बोर्ड में आते हैं और इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोगों को गद्यांश तैयार करने हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का गद्यांश लिखने के लिए आता है, संस्कृत का गद्यांश, ठीक है ना। संस्कृत का गद्यांश कैसा आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का गद्यांश 5 से 6 लाइन का होता है और इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और उसका हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है ना। और देखिएगा ये भी आपका जो इंपॉर्टेंट होता है वही आपको तैयार करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको ज़्यादा दिन में नहीं तैयार करना है, केवल और केवल 6 डेज के लिए आपको पद्यांश तैयार करना है हिंदी का, गद्यांश तैयार करना है हिंदी का, संस्कृत का गद्यांश तैयार करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को संस्कृत के श्लोक तैयार करने हैं। श्लोकों का अनुवाद आएगा एग्जाम में, जैसे आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा, ठीक है ना, श्लोक दे दिया जाएगा और श्लोक का आपको अनुवाद करना होगा। और देखिएगा अगर आप ये पूरा तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपके 16 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना, 16 नंबर। अब ये 16 नंबर आप लोग 6 डेज में, ओनली 6 डेज, 1 एंड ओनली 6 डेज, बस केवल 6 दिन के अंदर आपको तैयार करनी है। वो आपके अनुसार आप कितने समय में कितनी जल्दी तैयार करते हैं वो आपके अनुसार है, लेकिन कम से कम 6 दिन में आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये 16 नंबर की जो सीरीज़ है। अब देखिए अगली जो सीरीज़ आपकी आ जाती है वो 10 नंबर की होती है, यानी अगली कॉपी में आपको 10 नंबर तैयार करने हैं। मैंने आपसे कहा था आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉपियाँ बनानी है, बस 5 कॉपियाँ, और 5 कॉपियों में आपके पूरे के पूरे 70 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। हिंदी के 70 नंबर कवर हो जाएंगे केवल और केवल 30 दिन के अंदर, केवल और केवल 30 दिन के अंदर। सबसे पहले देखिए आपको 10 नंबर तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और उस कॉपी में आप लोगों को श्लोक तैयार करना है, श्लोक लिखना है। अब देखिए आपको केवल और केवल 2 श्लोक तैयार करने हैं, केवल और केवल 2 श्लोक, क्योंकि एग्जाम में श्लोक लिखने के लिए आता है, एग्जाम में श्लोक लिखने के लिए आता है और 2 नंबर का आता है, समझ गया, 2 नंबर का। तो देखिए 2 श्लोक तैयार कर लेना और वही श्लोक आपको लिखना है जो एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपके एग्जाम में श्लोक आएगा जिसका अनुवाद करना होगा, तो आपको वो श्लोक करना है जो पेपर में नहीं आया है, जो पेपर में आया आपको वो नहीं करना है, ठीक है ना, समझ गए। और श्लोक आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, श्लोक याद करके जाइएगा और उसको लिखना है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में संस्कृत के प्रश्नोत्तर आते हैं, उनको भी आपको लिखना है। क्या आते हैं, संस्कृत के प्रश्नोत्तर, और ये 2 नंबर के आते हैं और 2 करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। 4 आते हैं, 2 करने के लिए यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ से आपके कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। इसके बाद देखिए आपको रस छंद अलंकार लिखना है, रस छंद अलंकार तैयार कर लेना है, जो कि बहुत आसान होता है, केवल और केवल 6 अंक, तो ये बहुत ही आसान होता है और 6 नंबर आपका यहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना। कितना नंबर, 6 नंबर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 6 + 2 + 2 आपके कितने हो गए, टोटल 10 नंबर। और ये कितने दिन में, केवल और केवल 4 दिन में आपको तैयार करने हैं। देखिए आप जितना कम होए उतना कम तरीके से आप इसको तैयार करने की कोशिश करना, ठीक है ना। और आपको वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, अब वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। आपको पता है आपके फरवरी में मिड में, यानी कि फरवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास समय कम है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी वही चीज़ें तैयार करनी है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप लोग। अब देखिए आपको लास्ट कॉपी जो आप अभी नहीं, अभी 2 कॉपी और बनानी है। अब देखिए जो आपकी कॉपी नंबर 4 आ जाती है, उसमें आप लोगों को तैयार करने अपने 19 नंबर, ठीक है ना। 19 नंबर तैयार करने हैं। या तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये जो कॉपी आप बनाएंगे, चाहे तो आप इससे पहले ये कॉपी बना सकते हैं जो कि मैंने स्टेप 3 में ले रखी थी, लेकिन ये स्टेप 3 की जगह मैंने इसको लास्ट में आपको बताऊंगा इसके लिए आपको कैसे तैयार करने हैं, ठीक है ना। स्टेप 3 में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 19 नंबर को तैयार करने के लिए, इस नंबर 19 नंबर में सबसे पहले क्या क्या है आपका, उसको समझने की कोशिश करना। देखिए इस कॉपी में आपको संस्कृत की व्याकरण जो है ना, पूरी संस्कृत की व्याकरण, उसको आपको तैयार करना है। संस्कृत की व्याकरण में है क्या क्या वो मैं आपको बताऊंगा अभी, देखिए नीचे। इसके बाद देखिए इसी में आपका हिंदी व्याकरण भी है। मैंने इसमें क्या क्या ले रखा है, संस्कृत की व्याकरण ले रखी है और मैंने हिंदी की व्याकरण ले रखी है, और दोनों का जो रेशियो रहेगा वो आपका रहने वाला है 8-11, मतलब कि संस्कृत की व्याकरण आपकी 8 नंबर की आने वाली है और आपकी जो हिंदी व्याकरण वो आपकी 11 नंबर की आने वाली है, ठीक है ना। और देखिएगा ये आपकी 19 नंबर की सीरीज रहने वाली है, इसको आपको केवल और केवल 10 डेज के अंदर तैयार करना है। सबसे पहले आप जानेंगे हम लोग संस्कृत की व्याकरण में हमको तैयार क्या करना है, ठीक है ना। सबसे पहले जानेंगे संस्कृत के व्याकरण में हमें तैयार क्या करना है। देखिए संस्कृत के व्याकरण में हमें तैयार करना है संधि, शब्द रूप तैयार करने हैं, धातु रूप तैयार करने हैं, और आप लोगों को अनुवाद करने के लिए आता है, वो संस्कृत में दिया होता है, उसको आपको हिंदी में करना होता है, 2 नंबर का ये आपका आता है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 ये और 2 ये और 2 ये, यहाँ से आपके हो जाते हैं टोटल 8 नंबर। कितने, टोटल 8 नंबर। और देखिएगा आप चाहें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकते हैं, जो आपका संस्कृत का व्याकरण है, और इसका जो आपका हिंदी का व्याकरण है इसको आप थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी के व्याकरण में आपसे
उपसर्ग पूछे जाते हैं, प्रत्यय पूछे जाते हैं, समास पूछा जाता है, तत्सम आता है और पर्यायवाची आते हैं, जो कि याद करना बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन जो आपके संधि होते हैं, शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं और अनुवाद के जो करने के लिए आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हिंदी व्याकरण के कंपेयर में। तो इसलिए आपको क्या करना है, 6 दिन आपको संस्कृत की व्याकरण पढ़नी है और 4 दिन आपको क्या करनी है, देखिए 6 दिन आपको संस्कृत की व्याकरण पढ़नी है और 4 दिन आपको हिंदी की व्याकरण पढ़नी है। समझ में आप समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे टोटल 10 दिन के अंदर आपकी तैयारी हो जाएगी, किसकी, संस्कृत की व्याकरण की और हिंदी की व्याकरण की। समझ गए आप लोग। यहाँ से आपके टोटल 19 नंबर कवर होने वाले हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये कोई काम हम नहीं करेंगे, ये आप स्वयं से करेंगे और स्वयं से आपके नंबर आएंगे, क्योंकि ऐसा तरीका आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके तैयारी कर रहे हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और जो स्मार्ट वर्क करता है वही जाकर सक्सेस होता है। समझ गए, वही जाकर आगे सक्सेस होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको 5 कॉपी बनानी है। जिस तरीके से मैंने जो डिवाइड किया है एग्जाम में, उसी तरीके से आपको हर एक कॉपी में आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें 19 नंबर बताया, अगले वाले में 10 नंबर बताया, इससे पहले वाले में 16 नंबर बताया और उससे पहले वाले में मैंने 16 नंबर का बताया था। तो इसी तरीके से आपको 5 कॉपी केवल और केवल 10 से 20 रुपये की कॉपी खरीदनी है और उसमें सारी की सारी ये सब आपको मटेरियल लिखना शुरू कर देना है। 1 महीने के अंदर आपकी फुल तैयारी एकदम हो जाएगी। समझ गए आप लोग। अब देखिए मैंने आपसे कहा था लास्ट में आपको क्या तैयार करना है, लास्ट में जो मैंने स्टेप 3 ले रखा था ना, उसको मैंने लास्ट में भेज दिया, इसलिए क्योंकि यहां पर आपको तैयार करने हैं गद्य के क्वेश्चन और पद्य के क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से आपको गद्य पद्य के क्वेश्चन तैयार करने हैं और गद्य पद्य के क्वेश्चन आपको केवल और केवल 1 या 2 दिन में नहीं तैयार करने हैं कि आप 5 दिन में तैयार करने हैं। देखिए इसके लिए मैंने क्या रखा भाई साहब, डेली सुबह आप लोगों को आधा घंटे याद करने हैं। डेली सुबह आपको अगर सुबह जल्दी से उठ जाते हो तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले शाम को ये सोचकर लेटना है कि मुझे सुबह उठ करके गद्य और पद्य के क्वेश्चन तैयार करने हैं और आधा घंटे तैयार करने हैं। उसमें आपका रेशियो रहना चाहिए कि आप 50 क्वेश्चन को तैयार करिएगा, तो उसमें आपको सुबह 50 क्वेश्चन उठकर तैयार करने, ये आपका रेशियो रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो 10 नंबर के गद्य पद्य के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। और ये जो गद्य पद्य के जो आप क्वेश्चन लिखेंगे, तैयार करेंगे, इसको आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, क्वेश्चन बैंक से तैयार करने हैं। क्वेश्चन बैंक, इन क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं है, कहीं पर नोट नहीं करना है, इनको आपको क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है या तो आपको अवतार से तैयार करना है। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये तैयारी करनी है हिंदी के लिए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज गाइड करके बताई कि आपको 5 कॉपियां लेनी है और उन 5 कॉपियों में मैंने आपको बताया कि 16 मार्क्स की आपकी 2 सीरीज चलानी है, एक 10 मार्क्स की सीरीज चलानी है और आपको एक 19 मार्क्स की सीरीज चलानी है, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग आसानी से 90+ मार्क्स ला पाएंगे। और देखिएगा आप लोग यहां से कोई भी आप रटना नहीं पड़ा, बस आपको स्मार्ट वर्क यहां पर आपको करना पड़ा। स्मार्ट वर्क आपको ये करना पड़ा, आप लोगों के अलग अलग कॉपियां बनाई। अब आपको जो भी सीरीज तैयार करनी होगी फटाक से आप कॉपी निकालोगे और वो सीरीज तैयार करना शुरू कर दोगे। आपको पता भी रहेगा कि हाँ इस सीरीज में ये चीज़ रहने वाली है, इस सीरीज में भाई साहब हमारा गद्य पद्य के जो गद्यांश है वो रहने वाला है और इस सीरीज में हमारे श्लोक और संस्कृत के प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं। और इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आप लोग 100% 90+ मार्क्स लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, क्योंकि ये वो तरीका है जो एक टॉपर फॉलो करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप सभी को ये तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।